दिल्ली में 1 करोड़ के कलश चोरी का मामला सामने आते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और 48 घंटे के अंदर ही चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। कलश चुराने वाला बदमाश हापुड़ भाग गया था। पुलिस ने वहीं से उसे अरेस्ट किया है और अब उसे पुलिस दिल्ली लेकर आई है। पुजारी के भेष में यह शख्स पहुंचा और इसने 1 करोड़ के कलश को चोरी किया। हालांकि जानकारी यह भी है कि केवल एक नहीं बल्कि कई कलश गायब है और अब उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। यही वो शख्स है जो पुजारी के भेष में पहुंचा था और उसके बाद चोरी करने के बाद ये हापुड़ चला गया था। जिस कलश को इसने चुराया उसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है, क्योंकि वो कलश सोने का था। जैन समुदाय में पूजा पाठ के लिए सोने के कलश का इस्तेमाल किया जाता है और मंदिर जैनियों का था और यहीं पर यह शख्स चोरी करने के लिए पहुंचता है और वहां रखे सोने के कलश को चोरी कर लेता है। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है और कानून की पकड़ में आ ही जाता है। कुछ ऐसे ही दिल्ली के लाल किले से कलश चोरी करने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ा गया। राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कलश चोरी हो गया था। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह चोर पुजारी के भेष में आया। उसने किचन स्लैब पर रखे एक बैग में हाथ डाला और कुछ ढूंढने की कोशिश की। इसके बाद सोने के कलश को उठाकर 9-2-11 हो गया। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हुआ था। ये कलश 760 ग्राम सोने का था। इसमें 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जुड़े हुए थे। ये कलश जैन धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। अब इस कलश चोर के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। कलश चोरी करने वाले शख्स का नाम भूषण वर्मा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मौके से 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। फिलहाल 1 कलश बरामद हुआ है। 2 कलश को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाल किले के 15 अगस्त ग्राउंड से जैन समुदाय के कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का कलश चोरी होने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान भूषण वर्मा के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया। जिस समय क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा को गिरफ्तार किया वो लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। भूषण वर्मा के पास से वो कलश भी बरामद कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ और चीजें भूषण वर्मा के पास अभी मौजूद है, जिसकी बरामदगी के लिए अलग अलग लोकेशंस पर रेड भी की जा रही है। बता दें कि चोरी की घटना से जैन समुदाय में नाराजगी थी और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस गिरफ्तारी से लोगों को कुछ तसल्ली जरूर मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में 1 करोड़ के कलश चोरी का मामला सामने आते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और 48 घंटे के अंदर ही चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। कलश चुराने वाला बदमाश हापुड़ भाग गया था। पुलिस ने वहीं से उसे अरेस्ट किया है और अब उसे पुलिस दिल्ली लेकर आई है। पुजारी के भेष में यह शख्स पहुंचा और इसने 1 करोड़ के कलश को चोरी किया। हालांकि जानकारी यह भी है कि केवल एक नहीं बल्कि कई कलश गायब है और अब उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। यही वो शख्स है जो पुजारी के भेष में पहुंचा था और उसके बाद चोरी करने के बाद ये हापुड़ चला गया था। जिस कलश को इसने चुराया उसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है, क्योंकि वो कलश सोने का था। जैन समुदाय में पूजा पाठ के लिए सोने के कलश का इस्तेमाल किया जाता है और मंदिर जैनियों का था और यहीं पर यह शख्स चोरी करने के लिए पहुंचता है और वहां रखे सोने के कलश को चोरी कर लेता है। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है और कानून की पकड़ में आ ही जाता है। कुछ ऐसे ही दिल्ली के लाल किले से कलश चोरी करने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ा गया। राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कलश चोरी हो गया था। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह चोर पुजारी के भेष में आया।
उसने किचन स्लैब पर रखे एक बैग में हाथ डाला और कुछ ढूंढने की कोशिश की। इसके बाद सोने के कलश को उठाकर 9-2-11 हो गया। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हुआ था। ये कलश 760 ग्राम सोने का था। इसमें 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जुड़े हुए थे। ये कलश जैन धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। अब इस कलश चोर के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। कलश चोरी करने वाले शख्स का नाम भूषण वर्मा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मौके से 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। फिलहाल 1 कलश बरामद हुआ है। 2 कलश को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाल किले के 15 अगस्त ग्राउंड से जैन समुदाय के कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का कलश चोरी होने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान भूषण वर्मा के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया। जिस समय क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा को गिरफ्तार किया, वो लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। भूषण वर्मा के पास से वो कलश भी बरामद कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ और चीजें भूषण वर्मा के पास अभी मौजूद है, जिसकी बरामदगी के लिए अलग अलग लोकेशंस पर रेड भी की जा रही है। बता दें कि चोरी की घटना से जैन समुदाय में नाराजगी थी और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस गिरफ्तारी से लोगों को कुछ तसल्ली जरूर मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में 1 करोड़ के कलश चोरी का मामला सामने आते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और 48 घंटे के अंदर ही चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। कलश चुराने वाला बदमाश हापुड़ भाग गया था। पुलिस ने वहीं से उसे अरेस्ट किया है और अब उसे पुलिस दिल्ली लेकर आई है। पुजारी के भेष में यह शख्स पहुंचा और इसने 1 करोड़ के कलश को चोरी किया। हालांकि जानकारी यह भी है कि केवल 1 नहीं बल्कि कई कलश गायब है और अब उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। यही वो शख्स है जो पुजारी के भेष में पहुंचा था और उसके बाद चोरी करने के बाद ये हापुड़ चला गया था। जिस कलश को इसने चुराया उसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है, क्योंकि वो कलश सोने का था। जैन समुदाय में पूजा पाठ के लिए सोने के कलश का इस्तेमाल किया जाता है और मंदिर जैनियों का था और यहीं पर यह शख्स चोरी करने के लिए पहुंचता है और वहां रखे सोने के कलश को चोरी कर लेता है। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है और कानून की पकड़ में आ ही जाता है। कुछ ऐसे ही दिल्ली के लाल किले से कलश चोरी करने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ा गया। राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कलश चोरी हो गया था। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह चोर पुजारी के भेष में आया। उसने किचन स्लैब पर रखे एक बैग में हाथ डाला और कुछ ढूंढने की कोशिश की। इसके बाद सोने के कलश को उठाकर 9-2-11 हो गया। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हुआ था। ये कलश 760 ग्राम सोने का था। इसमें 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जुड़े हुए थे। ये कलश जैन धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। अब इस कलश चोर के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। कलश चोरी करने वाले शख्स का नाम भूषण वर्मा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मौके से 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। फिलहाल 1 कलश बरामद हुआ है। 2 कलश को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाल किले के 15 अगस्त ग्राउंड से जैन समुदाय के कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का कलश चोरी होने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान भूषण वर्मा के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया। जिस समय क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा को गिरफ्तार किया, वो लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। भूषण वर्मा के पास से वो कलश भी बरामद कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ और चीजें भूषण वर्मा के पास अभी मौजूद है, जिसकी बरामदगी के लिए अलग अलग लोकेशंस पर रेड भी की जा रही है। बता दें कि चोरी की घटना से जैन समुदाय में नाराजगी थी और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस गिरफ्तारी से लोगों को कुछ तसल्ली जरूर मिली होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।